नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं लर्न विद शहजाद यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे रस, और ये भी आपके एग्ज़ाम में आपके ग्रामर का पार्ट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 2 अंक आएंगे। देखिए कितना आसान है, सिर्फ 2 रस आपको पढ़ लेने हैं। 2 रस याद कर लीजिए और उदाहरण याद कर लीजिए। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर फिक्स होते यही आएंगे ही, और कुछ नहीं आएगा, 2 अंक ही आएगा। ये फिक्स नंबर है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस इतना आज जो मैं बताऊँगा, बस वीडियो को 2-4 बार देख लीजिए और उसको लिख कर बढ़िया से याद कर लीजिए। आपके 2 अंक क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए रस की परिभाषा जान लेते हैं। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा रस किसे कहते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए रस क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या एग्जाम में आएगा। तो देखिए सबसे पहले जानिए रस किसे कहते हैं। तो रस सबसे पहले समझिए, रस की परिभाषा क्या होती है? कविता को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से। कविता को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से। कविता मतलब पोयम, जैसे पढ़ते हैं ना, कबीरदास जी का दोहा पढ़ते हैं। नाटक मतलब फिल्म उलिम देख लिए तो कहते हैं बहुत मज़ा आ गया, है ना। कविता पढ़ लिए, कोई दोहा पढ़ लीजिए, बहुत मज़ा आ गया पढ़ के। या बहुत ज़्यादा उदास हो गए, यानी ज़रूरी नहीं कि मज़ा ही आवे, उदासी भी हो, वो भी तो मज़ा ही एक टाइप का। तो मतलब है कविता को पढ़ने अथवा नाटक को, या कविता को पढ़िए, नाटक को देखिए, या कुछ और करिए जिससे हमारे हृदय में जो विनोद या आनंद की भावना उत्पन्न होती है। किसकी भावना? आनंद। अब आनंद जो होगा वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये जो भावना उत्पन्न होती है उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। यानी कविता को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से हमारे हृदय में जो आनंद हो, खुशी हो, दुख हो, उदासी हो, जो भी उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। कविता तो आप जानते हैं, नाटक यानी जो फिल्म उलिम होता है सब नाटक ही तो होता है, तो इसे रस कहते हैं। याद रखिए, परिभाषा समझ गए होंगे। कविता को पढ़ने अथवा नाटक को देखने से हमारे हृदय में जो विनोद की भावना, आनंद की भावना उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है? देखिए नोट लिखा हुआ ना, नोट माने महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में, यानी कक्षा 10 में जो आप पढ़ रहे हैं, हमें केवल 2 रस पढ़ना। कितने रस पढ़ने हैं? हास्य रस और करुण रस। रस तो 9 प्रकार, 8-9 प्रकार के होते हैं, 10-11 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मेन 9 प्रकार के होते हैं उनमें हमें कितने रस को पढ़ना है? सिर्फ 2 रस को पढ़ना है। हास्य रस को पढ़ना है और करुण रस को पढ़ना है। इसी के बारे में पढ़ना है डिटेल में। चलिए पढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आएंगे, ये मत भूलिए, 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखिए हास्य रस के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? हास्य रस क्या होता है। देखिए आपने जान लिया कि हमें पढ़ना है हास्य रस और करुण रस। उसमें आपका जो पहला हास्य रस है उसको समझिए, इसकी परिभाषा जानते हैं सबसे पहले। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कोई पदार्थ है, कोई व्यक्ति है, किसी भी पदार्थ या व्यक्ति की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हमारे हृदय में जो विनोद माने खुशी की भावना उत्पन्न होती है उसे हम हास कहते हैं। हास क्या है? इसका अस्थाई भाव है, यानी जो हमारे मन में हमेशा बना रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। यानी किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे देखकर आपको हंसी लग जाए, उल्टा सीधा कपड़ा पहना है, देखकर हंसी लगे, तो उसे, उसी रस को क्या बोलते हैं? हास्य रस। यानी कोई जोकर देखे होंगे आप, कि जोकर क्या होता है, देखकर हमें हंसी लगती है, तो उस समय हमें कौन सी भावना उत्पन्न होती है? हमारे हृदय में हास्य रस की भावना उत्पन्न होती है। वही लिखा हुआ है, किसी भी पदार्थ, व्यक्ति, आकृति, वेशभूषा, किसी की आकृति को, वेशभूषा जो पहना है, चेष्टा, उसका काम कैसा है, इसको देखकर अगर हमारे हृदय में विनोद आ जाए, खुशी आ जाए, तो उस भावना जो उत्पन्न होती है उसे हास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हास। जब यही हास जो होता है विभाव, अनुभव, संचारी भाव से पुष्ट होता है तो वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए विभाव, अनुभव, संचारी भाव क्या है, तो ये अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि विभाव, अनुभव, संचारी भाव क्या होते हैं। तो अभी आप याद रखिए कि जब यही हास जो होता है, अस्थाई भाव जो है, विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो वहाँ हास रस की उत्पत्ति होती है। तब जाके कौन सा उत्पत्ति होती है? हास रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब किसी व्यक्ति, कोई आदमी है, उसको देखकर आपको हंसी आवे, उसके कपड़े को देखकर हंसी आवे, मतलब उसकी आकार को देख करके, उसको देख करके, वो जो काम कर रहा है उसको देख करके हमारे हृदय में जो खुशी की भावना उत्पन्न हो, तो उसे हास्य रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं।
तो देखिए हास्य रस का उदाहरण है। अब पहला है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। आपको याद करना, ये दोनों एग्जाम्पल याद करना, यही लिखना है। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए इसमें क्या बात की जा रही है, शीश पर गंगा हंसे, यानी जब लोग देखते हैं ना कि शीश पर गंगा यानी सर पर गंगा बह रही है, तो उसमें भूत प्रेत जो होते हैं सब हंसने लगते हैं देख करके। भूत प्रेत जो हैं देख कर क्या होते हैं, हंसने लगते हैं। और जब शंकर जी की शादी होती है तो उसमें वो भूत प्रेतों को ले जाते हैं, और आधे नंगे होते हैं, भूत प्रेतों को ले जाते हैं और नंगे होते हैं, जिसे देख करके सभी लोग क्या होते हैं, हंसने लगते हैं। तो आपको पढ़कर हंसी आ रही है ना, तो इसलिए इसमें क्या होगा, हास्य रस होगा। वैसे आपको ये भी याद रख लेना है, हंसी हंसी भाजो देखी दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना। ये आपको उदाहरण लिखना है। क्या लिखना है, उदाहरण। अब एक हेडिंग और लिखना, स्पष्टीकरण। देखिए स्पष्टीकरण में कुछ इसका अर्थ नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर हमारे हृदय में विनोद की भावना उत्पन्न हो रही है, अतः इसमें क्या है, हास्य रस है। बस इतना स्पष्टीकरण में लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, आपका दूसरा रस है करुण रस। दूसरा कौन सा रस है, करुण रस है। अब देखिए करुण रस क्या होता है। जैसे आपने हास्य रस पढ़ लिया, पढ़ने पर क्या आती है, हंसी आती है। आपका दूसरा है करुण रस। तो देखिए इसका परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए। परिभाषा क्या होता है, किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति या मनचाही वस्तु, यानी कोई प्रिय व्यक्ति हो आपका, बहुत विशेष व्यक्ति हो, या मनचाही कोई वस्तु बहुत ज़्यादा आपको पसंद हो, के नष्ट होने पर, यानी वो खराब हो जाए या कुछ अनिष्ट होने की आशंका है, आपको लग रहा हो कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, पर हृदय में क्या होता है, शोक से भर जाता है, यानी हृदय में दुखी होते हैं ना, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। तब क्या होता है, वहाँ पे करुण रस उत्पन्न होता है। और ये जो आपका शोक उत्पन्न होता है, तो इस जब शोक आपका विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है, यानी किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट होने की, नष्ट होने की, लगे नष्ट होने वाला, कुछ अनिष्ट होने की आशंका जब होती है हमें हृदय में, तो वहाँ पे क्या होता है, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से जब पुष्ट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति होती है वहाँ पे। तो देखिए करुण रस का उदाहरण क्या क्या होता है, करुण रस में कौन कौन से उदाहरण आते हैं। देखिए आप ये दो उदाहरण याद कर लीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। तो देखिए पहला उदाहरण है कि राम राम कही राम, राम राम कही राम। एक लाइन से मैं आप दो बार याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। तन परिहरि रघुपति विरह राव गयो सुरधाम। यानी इसको आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर क्या आएगा, शोक की भावना आएगी, उदासी की भावना आएगी पढ़ के। जैसे दूसरा वाला देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी ये कहानी तब की है जब राम जी जंगल में सीता को खो देते हैं, तो इधर उधर भटकते हैं और कहते हैं कि हे मृग, मृग से पूछते हैं कि बताओ तुमने मेरी सीता को देखा है, जो मतलब आंखें वैसे जैसे मृग की होती हैं। सबसे पूछते हैं कि मृग के समान नैनों वाली मेरी सीता को क्या तुमने देखा है कहीं पे। तो मतलब दुख से परेशान होते हैं ना, खग से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या मेरी सीता को देखा है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तभी तो पूछते हैं। तो आप ये दोनों उदाहरण याद रखिएगा, राम राम कही राम, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति विरह राव गयो सुरधाम। दूसरा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी इसको पढ़कर हमारे हृदय में क्या आ रहा है, दुख की भावना हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। अब देखिए आपको स्पष्टीकरण में क्या लिखना है, लिखेंगे उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न है। उपरोक्त पंक्तियों को पढ़कर हमें क्या हो रहा है, दुख की अनुभूति हो रही है, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। अतः क्या है यहाँ पर करुण रस है। तो उम्मीद यही आपको लिखना है, हास्य रस और करुण दोनों याद कर लीजिए, इससे आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के हैं, ये आएंगे ही आएंगे, ये कन्फर्म वाले नंबर हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो क्या करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और लास्ट में क्या करना है आपको, सब्सक्राइब तो करके जाना है, करिए जल्दी से। और उसके बाद देखने के लिए आपका पूरा पूरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।